न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से उम्मीद लगाए बैठी सरकार को निराशा हाथ लगी है। केंद्र सरकार ने दलहन फसलों को आधार बनाकर एमएसपी गारंटी का मुद्दा सुलझाने की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन किसानों के सामने केंद्र की दाल नहीं गली है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्हें फुल एमएसपी गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। किसान मजदूर मोर्चा के साथ दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे एसकेएम के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, हमारे 2 मंचों पर चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि C2+50 का फॉर्मूला आखिर क्या है। दरअसल स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की उपज का मूल्य तय करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला है, जिसमें फसल की लागत, मजदूरी, खाद, बीज का मूल्य, बीमा जैसे कई फैक्टर शामिल है। अभी सरकार की ओर से एमएसपी तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की ओर से किया जाता है। इसके लिए 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। इसे A2+FL और C2 कहा जाता है। तो चलिए अब समझते हैं A2+FL और C2 का गणित। A2 में किसी खास फसल में लगी किसान की लागत है, मतलब कि बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, जमीन पर लगने वाला किराया और मशीनरी और फ्यूल की लागत। लेकिन इतना तो किसान की लागत है, इसमें उसका गुजारा कैसे होगा? इसमें तो उसकी खुद की मेहनत का मूल्य तो शामिल है ही नहीं। इसलिए इस A2 लेवल को आगे ले जाया गया और इसमें कृषि कार्य के दौरान किसान स्वयं और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मुफ्त में किए गए काम का मूल्य भी शामिल होता है। इस तरह जो रकम बनती है उसे A2+FL कहते हैं। लेकिन किसान इससे भी संतुष्ट नहीं है। किसानों का तर्क है कि इस रकम में उनकी अपनी मेहनत तो शामिल है, लेकिन जमीन पर लगने वाला किराया और खेती के लिए मशीनों को खरीदने पर लगने वाला ब्याज नहीं शामिल है। इसलिए इसे आगे बढ़ाया जाए और इसके बाद तय किया गया कि अगर किसान खुद की जमीन पर खेती कर रहा है तो जमीन का अनुमानित किराया और खेती के दौरान लगने वाले फिक्स्ड कैपिटल पर दिया जाने वाला ब्याज भी A2 में शामिल किया जाए। इस तरह जो रकम बनती है उसे C2 कहते हैं। अब C2+50% का समीकरण क्या है वो समझते हैं। किसानों का तर्क है कि देश में कृषि बाजार की स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से कई बार उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है। इसलिए किसानों का फसलों का उचित मूल्य मिल सके, इसलिए 18 नवंबर 2004 को केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। इसे स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने कहा कि किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य C2+50 फॉर्मूले पर तय किया जाए, मतलब कि किसान को C2 तो मिले ही, साथ ही साथ उस पर 50% अतिरिक्त राशि मिले जो कि उसका मुनाफा होगा। अब सरकार की मंशा थी कि अगर किसान इस प्रस्ताव पर राजी होते हैं तो हर साल दाल के आयात पर खर्च होने वाला लाखों करोड़ डॉलर किसानों को जाता और उन्हें एमएसपी भी मिल जाती। अब अंत में समझते हैं कि ऑफर खारिज करने के पीछे किसानों ने क्या तर्क दिया है। किसान नेताओं का मानना है कि केंद्र के इस प्रस्ताव में कुछ नहीं है और इसे हम खारिज करते हैं। चौथे दौर की वार्ता के समय केंद्रीय मंत्री ने किसानों से कहा था कि अगर सरकार दलहन पर एमएसपी देती है तो सरकार के खजाने पर 1.50 लाख करोड़ का खर्च आएगा। और इसके बाद उन्होंने कृषि एक्सपर्ट के आकलनों के आधार पर कहा कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी दी जाती है तो 1.75 लाख करोड़ का खर्च आएगा। सरकार 1.75 लाख करोड़ का पॉम ऑयल खरीदती है और कई लोग इस तेल की वजह से बीमार हो रहे हैं। इसके बावजूद इसका आयात किया जा रहा है। अगर इस 1.75 लाख करोड़ का इस्तेमाल एमएसपी की गारंटी देकर दूसरे फसलों को पैदा करने में किया जाए तो इससे सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। तो क्या सरकार की नीयत में खोट है? किसान नेताओं का कहना है कि हमने प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। मीटिंग में सरकार ने चाल चलने का काम किया है। सरकार की नीयत में खोट है। नीयत साफ होती तो ऐसा ना करते। सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों पर बनाकर दे और जो फसलें बचेंगी उस पर स्टडी करके उस पर भी दे।